हेलो बच्चों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जिसमें आपसे पूछा गया है कि पादप में जाइलम किस चीज के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जाइलम उत्तक पादप में जल के वहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। वहीं अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम हमारे भोजन, अमीनो अम्ल तथा ऑक्सीजन के वहन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया कहाँ पर होती है। तो चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमारे दो चरण होते हैं। प्रथम चरण में ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन हो जाता है और यह पूरी प्रक्रिया हमारी कोशिका द्रव्य में होती है। दूसरे चरण में हमारा पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा में टूट जाता है और यह क्रिया हमारी कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और यह प्रक्रिया पूरी ऑक्सीजन की ही प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्त को हम क्या कहते हैं। तो चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। तो हमारे पाचित पोषण को अवशोषित करने का कार्य हमारी छोटी आंत करती है और इसी पाचित भोजन को आंत की भित्ति अवशोषित करने लग जाती है। अब क्षुद्रांत के आंतरिक हिस्से पर बहुत सारे छोटी छोटी उंगलियों जैसे परवर्ध होते हैं जिन्हें हम दीर्घरोम कहते हैं, जो कि अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाने का कार्य करती है। अब दीर्घ रोम के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी हमारी रुधिरी वाहिकाएं होती हैं, जो कि इस अवशेषित खाने को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चौथा प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सपोषी पोषण के लिए कौन सी चीजें हमारी आवश्यक होती हैं। तो चारों विकल्प को ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। तो सपोषित जीव जो होते हैं वह कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पूरी करते हैं। इस प्रक्रम में हमारे सपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में चेंज कर देते हैं। यह पदार्थ हमारे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल होते हैं, जो कि सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल के हमारे सपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। पांचवा प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वह किस चीज से संबंधित है। तो चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। तो मनुष्य में हमारा जो वक्र होता है वह उत्सर्जन तंत्र का एक पार्ट होता है, जिसमें एक जोड़ा वक्र, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्रमार्ग होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलिए अब इस वीडियो के आधार पर हम कुछ दो प्रश्नों का हल देखते हैं। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न। थैंक यू।